हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज है 14 सितंबर 2025 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है दोस्तों हम आपके लिए बनाकर ले आए हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि इसको कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए। तो दोस्तों पूरे ट्रिक और पूरे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है कि बैराबी सौरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये मिजोरम में है। ठीक है, 8,000 करोड़ की लागत से बना है। ये सभी दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपके लिए मेन पॉइंट क्या है कि बैरागी सौरांग लाइन दोस्तों उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैरागी, नरेंद्र मोदी और मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार से बैराबी, नरेंद्र मोदी, मिजोरम, बैराबी, नरेंद्र मोदी, मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट आपको की पॉइंट याद रखना है। आपको यहाँ पर ये करंट अफेयर्स खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आ जाइए कि भारतीय नौसेना में INS अरावली को कहाँ पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये गुरुग्राम में, हरियाणा में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 12 सितंबर 2025 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो डेट आपको उतना नहीं दोस्तों, बस आपको कहाँ पे किया गया जगह याद रखना है। ठीक है, तो क्या है नाम? INS अरावली गुरुग्राम। ठीक है, INS अरावली गुरुग्राम। देखिए अरा, इस प्रकार से अगर अरा लिखेंगे तो आपको र शब्द सुनाई देगा, और गुरु जब लिखेंगे तो गुरु में भी र शब्द आता है। तो आपको याद रखना है, अरावली की बात कर रहा है तो कोई गुरु है। ठीक है, अरावली गुरु, अरावली गुरुग्राम, अरावली गुरुग्राम। इस प्रकार से की पॉइंट याद रखना है आपको 2 चीज़ का, और आपको ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया आज का। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एशियाई विशालकाय कछुआ का प्रजनन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों एशियाई विशालकाय कछुआ का प्रजनन कहाँ हुआ है? मणिपुर चिड़ियाघर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कछुआ मणिपुर, कछुआ मणिपुर। बस ये 2 पॉइंट याद रखें। जब क्वेश्चन बन के आएगा कछुआ से रिलेटेड तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मणिपुर कुछ कैसा हमने पढ़ा था, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाइएगा। आपको ये 2 पॉइंट से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो वहाँ क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऑप्शन तो मिलेगा ही दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं ताकि आपको इसका तो बिल्कुल भी लोड ना लेना पड़े करंट अफेयर्स का, बाकी सब्जेक्ट पर आप अपना ध्यान देते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस को की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों ये गोवा के द्वारा किया जाएगा। अब क्या है? आयुर्वेद दिवस, 10वें आयुर्वेद दिवस। तो दोस्तों यहाँ पर रखना है आयुर्वेद दिवस गोवा, आयुर्वेद दिवस गोवा, आयुर्वेद दिवस गोवा। इस प्रकार से आपको 2 की पॉइंट याद रखना है, आयुर्वेद दिवस गोवा, आयुर्वेद दिवस गोवा। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ये दोस्तों इसके लिए होगा कि इसमें क्या याद रखना है। ठीक है, देखिए पढ़ना यहाँ पे सभी है, बस ये आपको याद रखना है लंबे समय के लिए। तो 2 की पॉइंट लेके चलिए, क्योंकि बड़ा बड़ा सेंटेंस होगा तो आप ये ज़्यादा टाइम तक उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे, और कुछ चीज़ अगर आप भूल रहे हैं तो वीडियो में आकर फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों, दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर किसने शुरू किया है। तो दोस्तों ये IIM अहमदाबाद ने 11 सितंबर 2025 को शुरू किया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो दुबई IIM अहमदाबाद, दुबई IIM अहमदाबाद, दुबई IIM अहमदाबाद, दुबई IIM अहमदाबाद। इस प्रकार से दोस्तों इसको याद रखेंगे। ठीक है, 2 की पॉइंट याद रखेंगे, दुबई IIM अहमदाबाद, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको दोस्तों पढ़ते समय आपको पढ़ लेना 11 सितंबर 2025 को किया है। अगर कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने का कोशिश किया तो ये दे सकता है, इसलिए हम आपको दे देते हैं ताकि आपके टफ से टफ क्वेश्चन भी छूटे ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो सुशीला कार्की, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है।
अब इसको कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए, नेपाल में क्या आता है, नेपाल, नेपाल आ रहा है, सुशीला में भी लास्ट में ल आ रहा है, ठीक है, सुशीला में भी ल आ रहा है, तो इसको पकड़ लेंगे। नेपाल है तो उसको भी लास्ट में प्रधानमंत्री जो बनी है अभी हाल ही में लेडीज, उनके भी लास्ट में ल आएगा, यानी कि सुशीला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, सुशीला कार्की, ठीक है दोस्तों। नेपाल सुशीला, नेपाल सुशीला, यहाँ पर भी 2 की पॉइंट आपको पकड़ लेना है। चलिए दोस्तों, कौन से की पॉइंट याद रखना है वो आपको नहीं टेंशन लेना है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों ये इसको कैसे याद रखेंगे, दिवस तो बहुत सारे हैं, तो देखिए हिंदी 14 सितंबर, हिंदी 14 सितंबर, हिंदी 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, ठीक है। इस प्रकार से इतना आप याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ आ जाइए, अगस्त माह में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर कितना हो गया है। तो दोस्तों 2.0% हो गया है, 2.07% हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो मुद्रास्फीति अगस्त माह में बोला है तो ये 2.0% हो गया। अब आपको कैसे याद रखना है, अगस्त मुद्रास्फीति 2.07%, ठीक है, अगस्त मुद्रास्फीति 2.07%। तो आपको दोस्तों ये लंबे समय तक याद रहेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ आइएगा दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 कौन जीता। तो दोस्तों ये बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जीता गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा, इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा, इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा, इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, 5 राज्यों में 71,000 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 5 राज्य 71,000 करोड़ नरेंद्र मोदी, 5 राज्य 71,000 करोड़ नरेंद्र मोदी, ये 3 की पॉइंट आपको पकड़ लेना, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा दोस्तों। इससे 2-3 प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर बनाया जा सकता है, जो आपके सभी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन अपना, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक बार चैनल से जुड़ जाते हैं तो डेली बेसिस पर आपका करंट अफेयर्स इस प्रकार से करवा दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल भी बर्डन ना लेना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।